अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर। मैंगो वीक का एक और एपिसोड है आज। आई होप आपने कल वाला शो एंजॉय किया था। आप देखेंगे रेसिपीज़, आज भी बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम चिकन बना रहे हैं विथ मैंगो सालसा। एक ड्रिंक बनाएंगे हम तुकमलंगे के साथ, बैजिल सीड्स ड्रिंक विथ मैंगो ऑफ कोर्स। और पहले हम बना रहे हैं पैना कोटा, ठीक है। अब पैना कोटा के बारे में मैं बताऊं कि आप उसको दूध से बना सकते हैं, आप उसको दही से बना सकते हैं, आप इसको कोकोनट मिल्क के साथ बना सकते हैं। तो आज मैं कोकोनट मिल्क 1 कप है मेरे पास यहाँ, उसके साथ मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। आप इसको प्लेन मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको सेट करना होता है, इसीलिए मैं बना के लेके आई हूँ। मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ के आज बना लिया था। और आप किसी भी मोल्ड में बनाएं, किसी भी डिश में बनाएं, किसी ग्लास में बनाएं, लेकिन पैना कोटास आर सपोज टू बी इंडिविजुअल, छोटे छोटे एक एक, ठीक है। अब उसमें आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं। जेलेटिन, जो कि मैं यूज़ करूंगी, जेलेटिन पाउडर आपको यहाँ मिल जाता है इजीली। हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली हलाल जेलेटिन पाउडर मिलता है, पाकिस्तान में तो बाहर रहने वाले लोग जो हैं वो अगर अगर यूज़ करते हैं। जेलेटिन बीफ की हड्डियों से बनता है, ठीक है, एनिमल फैट से बनता है। और जो हमारे अगर अगर है, जो आप घास की जेली भी बोलते हैं, घास के तौर पे इस तरह बड़े लंबे लंबे शीट्स टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स टाइप होते हैं, वो रेड सीवीड के साथ बनता है। तो ये वीगन जो लोग होते हैं, जो वीगन डाइट्स फॉलो करते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होता है। आप फिर अगर अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 चीज़ें हैं, बस आपको उसको सेट करना है। अब सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने सिर्फ यहाँ पैन में 1/4 कप पानी लिया हुआ है। 1/4 कप पानी के अंदर आपने इसको ब्लूम करने डाल देना है, यानी कि पानी में आपने जेलेटिन के पाउडर को बस ऐसे करके स्प्रिंकल करना है। इसको कहा जाता है ब्लूम करना, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने पकाना नहीं है, अभी इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इसको हम हल्का सा हीट करेंगे। हल्का सा हीट इसलिए करेंगे कि अगर आपने जेलेटिन वाले पानी को या लिक्विड को, दूध हो जो भी हो, अगर आपने इसको ज़्यादा बॉईल कर दिया या बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो आप जो डिश बना रहे हैं वो कभी भी सेट नहीं होगी। सो जेलेटिन वाला जो पानी होता है या दूध होता है, उसको आपने बॉईल नहीं आने देना है, हल्का सा आपने इसको हीट करना है। कब आप हीट करेंगे? जब ये पूरा का पूरा पैन में जो ये जेलेटिन है ये हो जाएगा बिल्कुल ब्लूम सा, ठीक है। ये क्यों नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा है, ओके। ये हम करते हैं, चलें तब तक हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास मैंगोज़ हैं, जो भी मैंगोज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी चीनी डालेंगे, डिपेंड्स कितनी मीठी मैंगोज़ हैं, जो भी है। आपको अगर नहीं डालना है चीनी नहीं डालिएगा। ये हम लिक्विड जो है जो डालने जा रहे हैं वो या दूध डालिएगा या कोकोनट मिल्क डालिएगा। मैं कोकोनट मिल्क के साथ बना रही हूँ, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। और हम इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई सफ़ेद चीनी, और हम इसमें डालेंगे मैंगोज़। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, हल्की आंच पे, ओके। अच्छा, कुछ लोगों को डर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा जेलेटिन का पानी, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको एक बोल में रख के माइक्रोवेव कर देते हैं। वो भी सही रहता है, सेफ रहता है। इसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ फ़िलहाल। तो ये मैंगोज़ हैं, कोकोनट मिल्क है जो मैंने टिन में से यूज़ किया हुआ है, आप सैशे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और चीनी है, दैट्स अबाउट इट। अब इसमें हम ये डालेंगे। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे जम सा गया है, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, पूरा पानी ऐसे जज्ब हो जाएगा। अब इसको आप हल्की आंच पे हीट करेंगे और फिर आप इसको छानेंगे, और छान के आप इसको हमेशा डालेंगे, छाने बगैर आप नहीं डालेंगे। सो वी विल नीड अ छन्नी ऑल्सो विच इज़ समवेयर हियर। और बस दैट्स इट। अब आप सोचेंगे कि इतना आसान है, इसमें क्या था, पैना कोटा इतना महंगा मिलता है, आप जाके खाते हैं जब रेस्टोरेंट्स में। तो मैं आपको ज़रा दिखाऊं कि मैं जो बना के लाई हूँ वो कैसा लग रहा है। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये वाले मोल्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है, इसमें मैंने सेट कर दिया था। अब जब इसको हम ओवरटर्न करेंगे ना तो ये शेप जो आएगा इस तरह के फूल का शेप आ जाएगा, तो बहुत ही क्यूट लगेगा, अच्छा लगेगा। आप इसको फिर चेरी के साथ या फिर मैंगोज़ के साथ ही ऑफ कोर्स आप इसको डेकोरेट करिएगा, ठीक है। ये देखें सेट हो गया है बिल्कुल।
जेलेटिन के जो भी डिजर्ट्स आप बनाएं उनको ज़्यादा जेलेटिन डालने के लिए डोंट बी टेम्प्टेड कि अगर मैं ज़्यादा जेलेटिन डाल दूंगी तो जल्दी सेट हो जाएगा। जल्दी तो सेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा रबरी हो जाएगा। हमें रबरी डिजर्ट नहीं चाहिए। ओके, चलें, ये देखें लिक्विड हो गया। इसको थोड़ा सा आपने ठंडा करना है। कुछ लोग क्रीम भी डालते हैं क्रीमियर वर्जन बनाने के लिए पैना कोट्टा में। अब ये आपने मिक्स किया, पानी और जेलेटिन है ये। अब आपने इसको छानना ज़रूरी है। ये देखें, ये आपने छानना है। इसको छाने बगैर आप इसमें नहीं डालिएगा, ठीक है। और फिर दोबारा ब्लेंड कर देंगे हम इसको। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, कैसे ये फॉर्म होगा, लेकिन ये जेलेटिन विल वर्क आफ्टर 4 to 6 आवर्स। इस तरह के ग्लासेस ले लेते हैं। इसमें आप इसको पॉ करेंगे, लेकिन मैं एक दफ़ा जेलेटिन डालने के बाद भी इसको दोबारा ब्लेंड कर देती हूँ। चलिए, अब मैं इसको पॉ कर दूं और ये सेट हो जाएगा अच्छी तरह। कांच के ग्लासेस हैं तो हम इनको फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। वैसे भी जेलेटिन के डिजर्ट्स को ज़्यादा फ्रीज नहीं किया करें, बस आप उसको 1 आध घंटा फ्रीज करें फिर दोबारा फ्रिज में रखें, वरना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 हो गए। इससे बिल्कुल वेस्ट नहीं करिएगा, पूरा निकालिएगा। आप देखें कितना अच्छा कलर आया है। जो भी मैंगो सीजन में हो, आपके शहर में जो भी मिलती हो, उससे आप बनाइएगा ज़रूर पैना कोट्टा। और कितना आसान था, 3-4 अज्जा के साथ मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ। ज़्यादा कोई अज्जा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको इस स्टेज पे हम आपको दिखाएंगे और फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे मोर मैंगोज़ के साथ। और वो जो मैं बना के लाई हूँ उसको तो हम ओवरटर्न करेंगे। पैना कोट्टा इज़ यूजुअली मेड छोटे रैमेकिन्स में या पुडिंग बेसिन्स में या छोटे टिन्स में या जेली मोल्ड्स में, और उनको ओवरटर्न करके फिर सॉस के साथ या वही फ्रूट के साथ आप उसको डेकोरेट करेंगे। सो ये हमने रेसिपी कंप्लीट कर दी है। 1 कप से ज़्यादा थोड़ा सा मैंगो पल्प था, ठीक है। 1 पूरा कप मैंने कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया था, आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें अबाउट 1/4 कप पानी लिया था, उसमें 2 चम्मच भर के मैंने जेलेटिन का पाउडर डाला था और दैट्स इट। हल्का सा हीट करिएगा जेलेटिन और पानी, थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छी तरह तो छान के आप डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं। ओके, आज हम क्या बना रहे हैं? अब हम बनाने जाएंगे चिकन विथ मैंगो सालसा। मैंगो सालसा इज़ जस्ट लाइक अ सैलड। उसको हम असेंबल करेंगे, लेकिन चिकन को हम पहले मैरिनेट करेंगे। आपको दिखाते चलें। चिकन ब्रेस्ट फिले है जिसको इस तरह फ्लैटन किया है, ठीक है। अब चिकन ब्रेस्ट फिले को फ्लैटन करना क्यों ज़रूरी होता है? जब आप चिकन ब्रेस्ट घर पे लाते हैं तो इस तरफ से चिकन ब्रेस्ट काफ़ी थिक होती है, यहाँ से ये पॉइंटेड एज जो होती है ये काफ़ी पतली होती है। अगर आप इसको फ्लैट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसको पकाएंगे तो जो थिन साइड है, पतली जो साइड है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी, और जो मोटा साइड है वो पकता रहेगा और वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। सो उसको फ्लैटन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक क्लीन पेपर लीजिएगा या आप किसी काउंटर पे रख दें या आप उसको किसी चॉपिंग बोर्ड पे रख दें और फिर आप उसको बीट करेंगे स्टेक हैमर के साथ। बीट करके फ्लैटन करना है। एक ही साइज़ की चिकन ब्रेस्ट फिले होनी चाहिए। अब इसको मैरिनेट हम करेंगे। क्या क्या चीज़ें मेरे पास यहाँ हैं मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे, ठीक है जी। फिर कुटी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी। फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। फिर हम एक चिकन स्टॉक क्यूब लेंगे, उसको हम ऐसे क्रम्बल करके चिकन स्टॉक क्यूब डाल देंगे। फिर हम इसमें मस्टर्ड का पाउडर डालेंगे, ठीक है। पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। फिर ये है जनाब लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये भी हो गया। अब इसमें जाएगा लेमन जूस,
मैं डाल देती हूँ ताकि आसानी से मैं इसको मैरिनेट कर दूँ। अब अच्छी तरह मुझे ऑयल मैरिनेशन में डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो स्टिक करें। अच्छी तरह इसको आप मिक्स कर दीजिए। और फिर आप इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा फ्रिज में। मैं कांटे से इसलिए कर रही हूँ ताकि मसाले ज़रा थोड़े से अंदर तक जाएं। हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है एंड चिकन बिल्कुल फ्लैटन्ड होनी चाहिए, तो ही ये आराम से इक्वली अच्छी तरह यूनिफॉर्मली कुक होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया है। पैना कोट्टा हमने फ्रिज में रख दिया है। मैरिनेशन का उसको सेटिंग का टाइम चाहिए, इसको मैरिनेशन का टाइम चाहिए। फूड नॉट ओनली टेस्ट हेल्दी बट ऑल्सो टेस्टी व्हेन यू यूज़ सकते हैं। एयर फ्रायर में बना सकते हैं, अवन में बेक कर सकते हैं। मैं इसको फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह आप इसको, जो स्टॉक क्यूब है उसको भी आपने क्रम्बल करना है और अच्छी तरह उसको इसके साथ मिक्स होने देना है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, बिकॉज चिकन स्टॉक क्यूब इज़ ऑल्सो क्वाइट सॉल्टी, राइट। चलिए, ये हो गया है। अच्छा, सालसा क्या होता है? लाइक अ कचुम्बर। सो हम उसमें मैंगो डालेंगे। ये हरी शिमला है, प्याज है, हरा धनिया है, मैंगोज़ होंगे इसमें हम डालेंगे। ये ऑरेंज वाली थोड़ी सी शिमला मिर्च कल की बच गई थी वो डालेंगे। लेमन जूस डालेंगे। नमक, काली मिर्चें डाल सकते हैं। स्पाइसी करना है थोड़े हैलोपिनोज डाल सकते हैं। हरी मिर्चें डाल सकते हैं। एनीथिंग यू लाइक। ऑलिव्स डाल सकते हैं। उसको आप चॉप अप करके, सब एक ही यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए। अगर बड़े डाइस किए हुए हैं क्यूब्स शिमला मिर्च के, तो प्याज भी फिर बड़ा डाइस करिएगा। टमाटर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और हम तो इसमें मैंगोज़ डालेंगे, ठीक है। सो इसको हम ग्रिल करेंगे या पैन फ्राई करेंगे या बेक करेंगे, और इसके साथ फिर ये सैलड जो मैंगो सालसा है वो हम आपको सर्व करेंगे। सो आपने कल भी देखा था कि मैंने चिकन के साथ एक रेसिपी बनाई थी मैंगोज़, जिसमें मैंने यूज़ किए थे प्लम सॉस के साथ। तो इसी तरह नॉट जस्ट मैंगोज़ से आप डिज़र्ट नहीं बनाते हैं, बहुत सारी दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें भी हम मैंगोज़ से बनाते हैं, ठीक है। खानों में भी हम मैंगोज़ का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी खाना होगा तो उसके साथ बैलेंस हो जाएगा जो टार्ट स्वीट आपकी मैंगोज़ होंगी। बस इसको मुझे थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम देना है। कन्वीनियंट स्टैंड अप पाउचेस भी हैं, बॉटल्स भी हैं, टिन्स भी हैं। तीनों फॉर्मेट्स में इजीली अवेलेबल है। 100% प्योर डालडा कॉर्न ऑयल। आपने देखा कितनी अच्छी तरह ये मसाला इस पे लगा है, बिकॉज ऑफ द कॉर्न ऑयल दैट आई हैव यूज्ड। अच्छी तरह इसके ऊपर लग गया है, वरना अलग अलग मसाला रहता है हमेशा। सो ये देखें, जितना आप अच्छी तरह इसको मैरिनेट करेंगे और उसको टाइम देंगे, तो उतनी जल्दी ये टेंडर भी हो जाएगा और सारा फ्लेवर इसके अंदर जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट वेटिंग इट आउट कि मैं ज़रा ये कर लूँ। रखते जाइए फ्लैट करके। पूरी चिकन नहीं आएगी, कोई बात नहीं, क्राउड नहीं करिएगा पैन को। आप इसको इस तरह फ्लैट कर दीजिए और इसको पकने दीजिए, ठीक है। अब जब ये पक जाएगी, इसको कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। चिकन ब्रेस्ट फिले को अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो वो हार्ड हो जाएगा, रबरी हो जाएगा। और आपको फ्लैट करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर चिकन ब्रेस्ट फिले को फ्लैट नहीं किया तो एक तरफ से, एज आई सेड, कच्ची रह जाएगी, एक तरफ से ड्राई आउट हो जाएगी। सो मेक श्योर करिएगा कि ये इनफ पक जाए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पकी है कि नहीं, पता नहीं चलता है, नाइफ लीक के उसको आप पोक करके देख सकते हैं, ठीक है। पैना कोट्टा हमारा फ्रिज में सेट हो रहा है, जो मैंने आपके सामने बनाया था। चिकन हमने यहाँ रख दी है। मैंगो सालसा जो है वो बहुत ही आसान है। हम सिर्फ ये सारे अज्जा मिक्स करके एक सैलड टाइप बना के इसके साथ सर्व कर देंगे। में भी कर सकते हैं तो वो ग्रिल के मार्क्स आएंगे, लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है, ग्रिल पैन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कच्चा सा रह जाता है। तो फ्राइंग पैन तो सबके घर में होती ही है, आप उसमें कर सकते हैं। बस दैट्स इट, वेरी सिंपल। हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके सामने। और फिर हम ड्रिंक बनाएंगे, वेरी वेरी सिंपल। दूध के साथ तुक मलंगा है। अब नाउ तुक मलंगा एंड चिया सीड्स, बैजल सीड्स एंड चिया सीड्स का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा चलता रहता है। देखें, ये हैं बैजल सीड्स, तुक मलंगा, ठीक है, जो हम फालूदे में भी डालते हैं। इसको आपने भिगो के रखना होता है, ओवरनाइट भिगो के रख दीजिएगा। इस तरह का हो जाएगा तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। फ़ौरन किसी चीज़ पे स्प्रिंकल करके नहीं खाइएगा। लोग चिया सीड्स भी ऐसे ही स्प्रिंकल करके खाते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ हैविंग इट। बादाम पिस्तों के साथ फिर हम इस ड्रिंक को डेकोरेट करेंगे। इसमें आम है, इसमें कंडेंस मिल्क है, इसमें दूध है एंड तुक मलंगा है। वेरी सिंपल, वेरी नाइस फॉर दिस वेदर। स्पेशली कराची में तो बहुत ह्यूमिडिटी है, दूसरे शहरों में तो बहुत सारी बारिश है पाकिस्तान में आजकल।
बट आई डोंट नो बारिश यहाँ कब आएगी, बट ये देखें अभी इट्स नॉट डन येट। ये जो आम आप देख रहे हैं हमारे सेट पे, ये सलीम भाई ने भेजे हैं फ्रॉम फ्रेंच फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच इज़ राइट नेक्स्ट टू फ्रेंच बेकरी खड्डा मार्केट में, डिफेंस में। तो आप वहाँ बहुत अच्छी फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल्स दस्तयाब हैं। मैं तो बहुत सालों से वहाँ से चीज़ें ले रही हूँ। और अगर आपको थाई खाना चाइनीज़ खाना बनाना है तो सारी चाइनीज़ की चीज़ें, सारे अज्जा आपको, टिन स्टफ भी और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। क्लीन एंड हाइजीनिक स्टोर ही हैज़। many years ago when I never knew कि मैं मसाला पे कभी आऊँगी और इस तरह हम इनके शॉप से कुछ स्पॉन्सर करेंगे। तो आई यूज़ टू डू ऑल माई शॉपिंग फ्रॉम सोल्जर बाज़ार, बिकॉज मैं उस एरिया में रहती थी। तो उनकी वहाँ भी एक शॉप थी, शायद अभी भी है। ओके सो ये देखें, ये हमारे चिकन ब्रेस्ट फिले हो रही है, ठीक है। और जब ये हो जाएगी तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर ये नेक्स्ट वाली चिकन ब्रेस्ट इसमें डाल देंगे। आई होप आपने आज के शो की रेसिपीज़ नोट की होंगी, कल भी आपने शो देखा होगा। और जो हाँ, ये भी मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए वो बड़े से जार में रखा था वो जो अचार हमने कल बनाया था, पारसी मैंगो बफेनू, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ एक्चुअली कैसे स्टोर करते हैं। ये देखें इस तरह, ठीक है। आपने देखा ये लिक्विड कितना डिफरेंट, निकाल के दिखाऊं क्लीन। ये देखें, आई हैव टू पुट दिस समवेयर, यहाँ रख दूं और आपको दिखाऊं। ये देखें लिक्विड, देखिए ये लिक्विड, देखिए गुड़ पूरा इसके साथ। और आप इसको टर्न करिए, ठीक है। इसको टर्न करते रहेंगे हम ताकि ये उलट पुलट होता रहे और पूरा का पूरा ये लिक्विड इस तरह सारे मैंगोज़ में लगे। ये एवरीडे आपको करना है। फिर 5-6 दिनों के बाद मैंने थोड़ा इसको बहुत स्पाइसी वाला वर्जन नहीं बनाया है, राई वाला बहुत वर्जन नहीं बनाया है। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा और भी अचार वाली कुटी हुई राई डली जाती है। सो आई वांटेड टू शो यू दिस टुडे। इसको वापस हम फ्रिज में रख देते हैं, बाहर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सोचा कि फ्रिज में रख के मैं जाती हूँ। जो पैना कोटा मैंने बनाया है ये भी देख लें। लुक एट द पैना कोटा, इट्स ऑलमोस्ट डन, ठीक है। थोड़ा सा बीच में से नहीं हुआ है सेट, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। तो बस इसको हम ओवरटर्न तो ज़ाहिर नहीं करेंगे, इसको इसी तरह रखेंगे। हम जो बना के मैं लेके आई हूँ उसको हम ओवरटर्न करेंगे। दिस इज़ डन। इसको हम निकालते हैं और नेक्स्ट वाली चिकन इसमें चली जाएगी विद द मैरिनेशन, और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको आप स्ट्रिप्स में काटें या सालसा के साथ मिक्स कर दें या पूरी चिकन ब्रेस्ट इसी तरह रखें, वॉट एवर यू लाइक। लेकिन एज आई सेड कि कितनी जल्दी ये हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि आपने इसको फ्लैटन किया हो। फ्लैटन नहीं किया होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फिर वो बहुत एक तरफ से कच्ची रहेगी, एक तरफ से ड्राई हो जाएगी जल्दी जल्दी पक के। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सालसा की चीज़ें भी ज़रा मिक्स करना शुरू कर देती हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से। सो सालसा की चीज़ों में मेरे पास यहाँ शिमला मिर्च है, हरी वाली शिमला मिर्च, ठीक है। फिर इसमें हम पीली वाली शिमला मिर्च डालेंगे, कल की बची हुई थी थोड़ी सी। प्याज है, और फिर इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, जस्ट लाइक अ कचुम्बर, ठीक है। और हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे एंड लेमन जूस एंड आवर स्टार इंग्रेडिएंट मैंगो। एंड मिक्स मिक्स मिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका सालसा रेडी, प्लेन सालसा। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटो पेस्ट डाल सकते हैं, टमाटो प्यूरे डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर वाला नहीं कर रही हूँ, मैं मैंगो का कर रही हूँ, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। उसको आपने ओमिट कर देना है। इसको आप टर्न कर दीजिए
फ्लैटन कर दीजिए, इसको होने दीजिए अच्छी तरह, और फिर हम मैंगोज़ को चॉप अप कर देंगे और इसमें डाल देंगे एंड दैट इज़ इट रेडी। फिर आप या तो नीचे सालसा रख दें, उसके ऊपर चिकन ब्रेस्ट रख दें, या चिकन ब्रेस्ट के ऊपर सालसा सर्व कर दें, ऑन द साइड कर दें, मैश पोटैटोज़ के साथ, फ्राइज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि कहीं से भी कच्ची नहीं रह जाए। कच्ची चिकन खाने से साल्मोनेला हो जाता है, बीमारी हो जाती है। प्लीज़ कच्ची चिकन नहीं खाइएगा। बहुत दफ़ा लोग चिकन को कम पकाते हैं ये सोच के कि चिकन ब्रेस्ट अंदर से ड्राई हो जाएगी, लेकिन फिर वो कच्ची रह जाती है। सो मेक श्योर करिएगा कच्ची भी ना हो। यहाँ से थोड़ी सी थिक है आज, इसको इस तरफ से अच्छी तरह हमने पकाना है। हाँ, खुला नहीं था मैंने। ब्रेक तो नहीं लेनी जी। वेलकम बैक। ओके, मैंगोज़ हमने काट दिए थे, छोटे छोटे मैंगोज़ आप बिल्कुल पीसेस एकदम छोटे रखिएगा सालसा के लिए, ठीक है। और इसको आप इसमें मिक्स कर दीजिएगा। शिमला मिर्च है, प्याज है, धनिया है, एंड योर सालसा इज़ रेडी। अब देखें ये इतना मज़े का लगेगा, आपको लगेगा कि ये हमने क्या बनाया है जी, मैंगो के साथ कैसा टेस्ट आएगा। लेकिन आप ट्राई करिएगा, ट्राई करने से पहले ये नहीं कहिएगा कि कैसा लगेगा, जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है। सो ये हमारा सालसा भी रेडी हो गया। आप टमाटर डालना चाहें यू कैन ऐड। नाउ आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या आप सालसा रख दें, उसके ऊपर आप चिकन रख दें, जो कि आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। प्लेटर पे हम निकाल देते हैं, बिकॉज अभी ड्रिंक भी बाकी है, हमें पैना कॉटा भी आपको निकाल के दिखाना है। सो सबसे पहले आपने पूरा सालसा रख दिया, और एक आध या दो हम चिकन ब्रेस्ट फिले उसके ऊपर रख देंगे, जिसको हमने मैरिनेट किया था और कुक किया था डालडा कॉर्न ऑयल में, 100% प्योर। So that's your salsa. Flatten it up like this. और अब हम इसमें चिकन का पीस रख देते हैं, one and probably the second one also, ठीक है। That's it. ये लीजिए। सो ये हमारी रेसिपी हो गई। अच्छा, अब कमिंग टू आवर ड्रिंक। अब ड्रिंक में जो सारी चीज़ें हैं उनमें हमने दूध है, यहाँ मेरे पास प्लेन दूध है, मैंगोज़ मैंने डाल दिए हैं ब्लेंडर में ऑलरेडी, और हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ठीक है। चीनी भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा ज़रा रिच सा बनता है ये। तुक मलंगे हम बाद में ग्लास में डालेंगे। अच्छी तरह मैंगोज़ जब ब्लेंड हो जाएं तो आपने इसको निकाला, और फिर ग्लासेस हैं मेरे यहाँ, उनमें सबसे पहले मैं इसका ज़रा एक्सेस पानी निकाल दूं। एज आई सेड, तुक मलंगा आपने भिगो के ओवरनाइट रखना है फ्रिज में, ठीक है। एक बड़ी बोतल में मैं पानी डाल देती हूँ और उसमें मैं तुक मलंगा डाल के रख देती हूँ। आप दिन में 2-3 दफ़ा लेमन जूस डाल के पिए, एक ग्लास में डाल के, और आपको पूरा दिन आपका स्टमक फुल रहेगा, आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। इट्स रियली गुड फॉर डाइटिंग एज वेल। और फिर ये जो ड्रिंक हमने बनाया है ये हम पॉ कर देंगे, इसमें मिक्स करेंगे इसको। और आप इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, टोस्टेड बादाम है ये, पिस्ते भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। एंड अ स्ट्रॉ। तो ये भी हमारी रेसिपी आज की हो गई। अब हमें बस पैना कॉटा पे कंसंट्रेट करना है, बिकॉज उसको मुझे आपको क्या करके ओवरटर्न करके दिखाना है। सो वो भी कर लेते हैं। चलिए, सो मैंने आपको जैसे बताया, दिस नीड्स टू कम आउट। सिलिकॉन का मोल्ड है तो आसानी से ये निकल आएगा। देखें ये सेट हो गया है। बस जस्ट बी वेरी पेशेंट कि ये इसका जो शेप है वो ख़राब नहीं हो जाए।
नहीं हो रहा, इसको छुरी से करते हैं। सुबह में मैंने बनाया है ना, इसको ज़रा थोड़ा ओवरनाइट सेटिंग टाइम देना चाहिए। अब आई होप ये निकल आए ताकि आपको इसका शेप समझ में आए। ओके, इट्स नॉट कमिंग आउट द वे आई वांटेड इट, यहाँ से चिपक गया। ओके, दूसरा ट्राई करते हैं। नॉट माई डे टुडे। मैं तो ख़ास बना के लाई ये सोच के कि इतना अच्छा निकलेगा जब तो पूरा फ्लावर के शेप में निकलेगा, लेकिन इट इज़ मिसबिहेविंग, इट इज़ सेइंग नो, आज मैं नहीं आऊँगा बाहर। क्यों ऐसे है? इट्स नॉट कमिंग आउट, इट्स नॉट कमिंग आउट। क्या करें, ग्लासेस पे ही फिर गुजारा करना पड़ेगा आज। ये देखें, ग्लासेस तो चले, ये तो हमने आपके सामने जो बनाया है ये तो सेट हो गया है। ये देखें, ये ठीक है। और इसके ऊपर फिर हम मैंगोज रख देते हैं। आप मैंगो के छोटे स्लाइसेस कर दें, क्यूब्स कर दें। इस तरह के मेलन बॉल्स बनाने वाले होते हैं, इससे आप इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर दें, कुछ भी कर दें, एनीथिंग। ये हम सब कुछ डेकोरेट करेंगे। आई थिंक वी शुड टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक। वो हम लेते हैं, उससे हम वापस आते हैं, फिर हम ज़रा डेकोरेट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो तुक मलंगे नीचे बैठ गए उनको भी ज़रा हमें मिक्स करना है। आई होप आपने देख लिया है, हमारा पूरा दस्तरख्वान आज सजा हुआ है विद मैंगो रेसिपीज़। ये मैंने मैंगो सालसा के साथ चिकन ब्रेस्ट फिले को डालडा कॉर्न ऑयल में मैरिनेट करके मसालों के साथ उसको ग्रिल कर दिया था, या पैन फ्राई कर दीजिएगा। जो पैना कॉटाज में बना के लाई हूँ वो फाइनली वी ट्राई टू टेक देम आउट, मोल्ड में से वो निकल आए हैं, ठीक है। ये भी दूसरे पैना कॉटाज हैं जो मैंने आपके सामने बनाए थे। देखिए ये सेट भी हो गए हैं। व्हेन आई एम डूइंग दिस ना, आपको लगेगा कि बिल्कुल सेट हो गया है ये चीज़, ठीक है। तो फिर हमने जो कल मैंगो कुल्फ़ी बनाई थी उसको हमने यहाँ बर्फ़ के एक पूरे बोल में निकाल दिया है। उसके ऊपर मैंगोज़ डाल दिए हैं और पिस्ते डाल दिए हैं। जो हमने मैंगो एंड तुक मलंगे के साथ बैजल सीड्स के साथ ड्रिंक बनाया है वो यहाँ रेडी है एब्सोल्युटली। इसी तरह आप भी इसको बादाम पिस्तों के साथ और छोटे छोटे आम के पीसेस या मेलन बॉलर के साथ आम के बॉल्स बना के उसके साथ आप सजा के पेश कर दीजिएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारी कुल्फ़ी है जो हमने बॉक्स में सेट कर दिया था, ठीक है, कुल्फा स्टाइल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दीज 2 days ऑफ रेसिपीज़ जो मैंने मैंगोज़ के साथ बनाई हैं। आप इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक देते रहेंगे। तो टुडे अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुमा 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी, और मैंगो की रेसिपीज़ लेके मैं आऊँगी। तो आपने देखते रहना है हमारा शो, और इसी तरह आप हमारे सारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा मसाला टीवी से बहुत कुछ, ठीक है। चलिए जी, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
चिकन विद मैंगो सालसा। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 3 से 4 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक क्यूब आधा, क्रम्बल्ड तेल 1/4 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, मैंगो पेपर सालसा के लिए, आम छोटे क्यूब्स 2 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज बारीक कटी 1 अदद छोटी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया बारीक कटा 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक बोल में चिकन मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करें और इसमें चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करके रात भर के लिए रख दें। अब ग्रिल पैन में चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह ग्रिल करें यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर पक जाए। फिर इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। सालसा बनाने के लिए एक बोल में सालसा के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर ग्रिल की हुई चिकन पर मैंगो सालसा डालकर फौरन सर्व कर दें। मैंगो पेना कोटा। अज्जा: आम का गूदा 1 कप, दूध या कोकोनट मिल्क 1 कप, पानी आधा कप, चीनी 1/4 कप, जेलेटिन पाउडर 2 चाय के चमचे, मैंगो क्यूब सजावट के लिए। तरकीब: आम का 1 कप गूदा निकालकर अलग रख दें। एक सॉस पैन में आधा कप पानी और 1 कप दूध या कोकोनट मिल्क डालकर उबाल आने दें। अब इसमें जेलेटिन पाउडर मिलाएं और विस्क करते रहें ताकि वो अच्छी तरह हल हो जाए। फिर चीनी डालकर मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी और जेलेटिन मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। उसके बाद आम का गूदा डालें और फेंट कर यकजान कर लें। आम शामिल करने के बाद मिक्सचर को 2 मिनट से ज्यादा ना पकाएं, फिर चूल्हा बंद कर दें। मिक्सचर को फौरन छलनी से गुजार लें ताकि अगर कोई गुठली या रेशा हो तो निकल जाए। अब इसे पुडिंग मोल्ड्स या छोटे ग्लासों में डाल के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर जमा लें। जम जाने के बाद किनारों को आहिस्तगी से अलग करें। अगर जरूरत हो तो मोल्ड के निचले हिस्से को चंद सेकंड नीम गर्म पानी में डुबोकर प्लेट पे उलट कर निकाल लें। ऊपर से आम के टुकड़ों और पुदीने की एक छोटी टहनी से सजाकर ठंडा सर्व कर दें। मैंगो बेसल सीड्स ड्रिंक। अज्जा: मैंगो प्यूरी 1 कप, ठंडा दूध आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, तुख मलंगा भीगे 3 खाने के चमचे, बादाम और पिस्ते बारीक कटे 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक जग में मैंगो प्यूरी, ठंडा दूध और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें भीगे हुए तुख मलंगा शामिल कर दें। ऊपर बारीक कटे बादाम और पिस्ते डालें। सर्व करने से पहले कुछ देर फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा करें और सर्व कर दें।